शिवा साइंस चैरिटेबल ट्रस्ट परम पूज्य भैया जी के अमृतमयी माध्यम द्वारा दैवी शक्तियों की प्रभाव से सामूहिक हीलिंग शिविर आयोजित करता है। पूजनीय भैया जी को बहुत कम आयु में ही गुरु कृपा की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने अड़ीग साधना से महाविद्याओं को सिद्ध किया और वे स्वयं सिद्धियों और शक्तियों के स्रोत बने। परम पूज्य भैया जी सामूहिक हीलिंग शिविरों में कॉस्मिक एनर्जी से सप्त चक्रों को संतुलित कर अनेक शारीरिक बीमारियां व मानसिक तनाव दूर करते हैं। वो हमें स्वास्थ्य, मन शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करते हैं। एक बार की बात है मित्रा, आप लोग जैसे भगवान को नैवेद्य चढ़ाते हैं, वैसे हमारे गुरु भगवान बहुत समर्थ, एक साथ मतलब हमने इतना देखा है हम लोगों ने कि देवता जब आते हैं तो गुरु भगवान क्या होते हैं, देवता को ऐसे हाँ का हो गया, का रे का होगा, चल जाओ दे है, चल जाने दे है। कितने प्रचंड शक्ति की देवता उनके सामने खड़े होते थे आदेश के लिए। जो गुरु की सामर्थ्य मैंने देखी है, मतलब एक बार देवता खड़ा है, हमारे गुरु भाई थे, हमसे सीनियर थे, उन्होंने खाने में नमक मांग लिया, साधना का समय था, बजरंगा की साधना थी, बजरंगा आके खड़ा हो गया, तुम्हारा लड़का खाना नहीं खाया, खाने में नमक मांगता है, इसको स्वाद चाहिए, ये साधक है। गुरु भगवान ऐसे सिंहा ऐसे बैठे थे, उधर वो उससे पूछे काय रे, अब बता, उधर रसोड़ा है, वो खाना उधर पे उसने नमक मांग लिया होगा, इधर वो पूछ रहे काय रे, बिना नमक के खे है तो मर जाएगा, बिना नमक के खा नहीं सकता, खा लेगा तो मर जाएगा क्या, ऐसे नमक में क्या रखा है, खा लेना था, काय को मांगा। इधर देवता से मांग लिया तो क्या हो गया, जा अब नहीं मांगेगा, जा रे। हम लोगों ने उस समय वो व्यवस्था देखी, अब तो हम लोग उस स्थिति तक पहुंच गए हैं कि गुरु को देवताओं के साथ में, तो वहां भी मुझे एक लगता है कि कितनी प्रचंड शक्ति, अब तो अनुभव स्पष्ट अनुभूति होती है उनकी। उन व्यवस्थाओं में आज भी मैं देवताओं के सामने, आज भी आप देखो, मैं फास्ट करो फास्ट करो फास्ट करो, किससे कहता हूं, किससे कहता हूं, जो हीलिंग के लिए दैवीय शक्ति आई हैं उनसे कहता हूं। और गुरु भगवान आ जाएं तो सीधे रहता हूं, फिर बच्चे के सारी मस्ती निकल जाती, बिल्कुल चुप बैठता है बच्चा। मतलब एक उसका इतना ताफ है, उतना ओज है उसका कि उसके सामने स्तब्ध हो जाते हैं। हमारे गुरु भगवान बहुत प्रचंड, एक साथ 5-5, 6-6 जगह एक साथ एक ही समय पे उनको देखा जाता था। 6-6 शरीर ऐसे, कभी 10 फीट के होते, ऐसे खड़े होते थे गाड़ी के सामने, बिल्कुल सफेद कपड़े पहन के हाईवे पे ऐसे पूरे। उनको हम लोगों ने, मैंने उस संत को देख के संन्यास ले लिया। मुझे लगा कि डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, बिजनेसमैन नहीं बनना, इसके जैसे बनना है। एक पक्का बिजनेसमैन, मैं जैन परिवार से पक्का बिजनेसमैन साधु हो गया, जंगल में चला गया 2 कपड़े लपेट के और पत्तियां खाई। उसके अंदर क्या देखा होगा, ऐसा क्या देख लिया कि सब कुछ छोड़ के, जिस यंग एज में लोग एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, सब छोड़ के जंगल में चला गया।
क्या देखा होगा उस साधु में ऐसा? और आज सब दिया उसने। ऐसा नहीं है कि आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में मैं नहीं आया, उस स्थिति में मैं भी आया, लेकिन मैंने अपने कार्यों का अवलोकन मैंने खुद किया कि मेरे कार्य क्या सही है क्या गलत है, और मैंने अपने मन की कमजोरियों को खुद जाना कि मेरा मन कहाँ कमजोर होता है, और जहाँ जहाँ कमजोर होता है वहाँ मैंने अपने मन को कसा, उसको वहां पे ऐसा बांधा कि उसके बाद वो उस बंधन से खुद छूटने के लिए तैयार नहीं होता। एक कभी बड़ी प्रसन्नता होती है जब कोई मुसीबत में होता है, उसकी पीड़ा देख के लगता है कि उसकी मदद करूं। जब उसकी मदद होती तो मुझे लगता है चलो इस योग्य तो हुआ कि किसी के काम आ सका, इस योग्य तो हुआ कि किसी के काम आ सका। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने लिए तो जीते हैं क्या, सबके लिए जीना हमने सीखा है। कितने लोग मुझे प्यार करते हैं, कितने लोग मुझे इतना प्रेम करते हैं, उन सबका प्रेम पाने के बाद और क्या चाहिए। तुम इतने सारे लोग मुझे प्यार करते हैं, इतने प्रेम से स्वीकार करते हैं, वो क्या चाहिए मुझे। आज परमात्मा मिला है, सब कुछ मिला है, आप लोग प्रेम करते हैं वो मिला है, खाने के लिए समय पे खाना मिल जाता है, पहनने के लिए कपड़े दे दिए परमात्मा ने, सोने के लिए जो आवश्यकता है, जो चीजें सब दे दिया। और क्या मांगू मैं उससे, और क्या मैं चाहूं उससे। मैं तो सब छोड़ के आया था, और जितना छोड़ के आया था उससे ज्यादा तो तूने दे दिया और मेरा हो गया। तू भी मिल गया और सब कुछ मिल गया। अगर उस समय मैं मन की बात मान लेता तो आज मैं कहीं धक्के खा रहा होता। आप जिस हालात में हो, जिस व्यवस्था में हो, जहां भी हो, वहां से अपनी यात्रा प्रारंभ करो। ये हालात, ये व्यवस्थाएं, ये मत बदलो। तुम अपने आप से यात्रा वहीं से स्टार्ट करो, तुम पहुंचोगे। लोग व्यवस्थाएं बदलने की कोशिश करते हैं, तुम व्यवस्थाएं मत बदलो। तुम अपने आप को तैयार कर लो और निकल पड़ो अपनी यात्रा पे, अध्यात्म अंतरात्मा पे। तुम निकलो, और इसमें आसान नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन अगर तुम्हारा संकल्प दृढ़ हो और तुम समझदारी से चलो, तुम शांति रखो, तुम सब्र रखो, तुम श्रद्धा रखो, और तुम्हारा निश्चय, दृढ़ निश्चय हो, अटल विश्वास हो, चलते रहो। कभी ये मत देखना तुमने जो किया उससे तुम्हें क्या मिला। ये तो सब रास्ते पे चल रहे हो, अभी मंजिल पे थोड़ी आए कि तुम्हें मिल जाए। अभी तो ये रास्ते हैं, यहाँ पे कभी धूप आएगी, कभी छाव आएगी। ये परिणाम नहीं है, ये तो अभी तुम्हारा रास्ता है, अभी तुम्हारा यात्रा चालू है। लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे शरीर में ऐसा होने लगा, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है। मित्र,
अभी तो सब लगेगा, अभी तो जैसी जैसी व्यवस्थाएं हैं, जैसी जैसी ऊर्जाएं हैं, जैसे जैसे कर्म है, उसके हिसाब से सब तुम्हें अनुभूति होगी। ये महत्व की बात नहीं है, महत्व की बात यह है कि तुम चलते रहो। दिशा सही होनी चाहिए, गति आप निर्धारित करो, यात्रा रोको मत। अगर गलत दिशा में जा रहे हो तो अभी भी दिशाएं सुधारो, उचित दिशा में अपने व्यवस्थाओं को लेके जाओ। तुम जहाँ हो, तुम गृहस्थ में हो, तुम गृहस्थ में नहीं हो, तुम जिधर हो, जहाँ हो, वहाँ अगर तुम 1 घंटे भी अगर शांति से साधना करते हो तो 1 घंटे की अच्छी तरह से अगर तुम रिलैक्स होके साधना करते हो तो 1 घंटे की साधना भी बहुत गजब फल देती है। मैं इतना अवश्य जानता हूं। तुम लोगों के पास तो गुरु होंगे। जब मैंने साधना प्रारंभ की थी तो मेरे गुरु 1.5-2 साल पहले ही शरीर छोड़ चुके होते। उनकी फोटो पे 3 रुपए की माला चढ़ाई और सोचा इन्होंने मंत्र दे दिया, और वो मंत्र लेके जंगल चला गया। अटल विश्वास था, दृढ़ विश्वास था। संन्यास लेने के पहली गुरु पूर्णिमा को उन्होंने दर्शन दिए, उन्होंने मंत्र को सुधारा, उसमें ओम लगाया। उसके बाद तो मुझे दर्शन मिलने लगे, उनसे बात होने लगी, और आज इस स्थिति में बैठा हूं। तुम जिधर हो, जहां हो, जैसे भी हो, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश मत करना। तुम अपनी यात्रा प्रारंभ करो सही तरीके से, सही व्यवस्थाओं में। तुम कुछ चमत्कार चाहते हो, वो चमत्कार हो भी गए तो थोड़ी देर के लिए होंगे, वो जिंदगी भर एक ही चमत्कार नहीं होते। और मैंने देखा है कई बार, मैं जानता हूँ कि एकदम से तुम्हारी साधनाओं को पिकअप दिया जा सकता है, वो मुझे मालूम है, लेकिन वो तुम लोग संभाल नहीं पाओगे। उतनी फोर्स से साधनाएं जितनी फोर्स से उठती हैं, उतनी ही फोर्स से साधक नीचे गिरता है बाद में। एक बात और है, तुम जो खुद मेहनत करके प्राप्त करोगे, तुम्हें एक एक चीज की कीमत पता चलेगी और तुम उसको संभाल के रखोगे। अगर मैंने बिना मेहनत के तुम्हें वो उपलब्धि करा दी गई तो तुम्हारे को उसकी कीमत नहीं में होगी, तुम उसको फालतू फेंक आओगे। जो तुम अपनी मेहनत से प्राप्त करोगे उसकी कीमत तुम्हें पता होगी, तुमने कैसे प्राप्त करी है उसकी व्यवस्थाएं तुम्हें पता होंगी, सब कुछ तुम्हें अनुभूति होगी, तुम मैच्योर हो पाओगे। अगर तुम ऐसी स्थिति में तुम्हें सब दे दिया गया तो तुम्हारे अंदर शक्ति तो होगी लेकिन मैच्योरिटी नहीं होगी, तुम उल्टा सीधा उपयोग करोगे। हम लोग इतने समर्थ हैं कि हम लोग कभी कभार अपने साधकों को बोलते हैं, चलो ये शक्ति दे दी, अब तुम जो बोलोगे वो होना शुरू हो जाएगा। मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं कि मैं किसी साधक को बोल दूं कि भाई बिठा दूं इधर और बोलो तुम जो बोलोगे वो होगा, चलो। हमारे जो साधक होते थे उनको बिठा के बोलते थे, चलो उस देवता को बुलाओ, उससे बोलो ये करके दो, वो देवता करके देता था। लेकिन उससे क्या होता है? बात तो तब है कि जब तुम अपने से उस साधना करके उससे देवता से कनेक्ट हो, तुम बुलाओ और वो आए। हमने बुला दिया और हमने बोल दिया इसकी बात मान लो, ये जो बोलता है कर दो, हर बार हमें ही बोलना पड़ेगा।
मैं जानता हूँ बहुत पीड़ा होती है, बहुत से कष्ट होते हैं जीवन में, ये मन भी बहुत इधर उधर भागता है। तुम्हें कहीं ना कहीं लगता होगा कि हो सकता है कि तुम्हारे अंदर इच्छा हो कि कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा कर दे, कोई ऐसा कर दे, कोई ऐसा कर दे। जब मैं तुम्हारी स्थिति में था तब मेरी भी यही व्यवस्थाएं होती थी। मैं भी सोचता था कोई ऐसा कर दे, कोई ऐसा कर दे, कोई ऐसा कर दे, लेकिन मेरे गुरु भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया। और जब मैं धक्के खा खा के उस स्थिति में पहुंचा तब मुझे पता चला अगर गुरु भगवान ने उस समय कृपा कर दी होती तो साधना छूट जाती थी, क्योंकि जो मुझे प्राप्त होता था उस प्राप्ति में मैं भटक जाता था। आज प्राप्ति तो है लेकिन भटकाव नहीं है, स्थिरता है, शांति है। मैं तुम्हारी मदद इसलिए करना चाहता हूँ ताकि तुम जीवन में स्थिर हो सको, तुम प्राप्ति कर सको। मैं तुम्हें भटकाना नहीं चाहता, और जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ अवश्य मदद की जाएगी। लेकिन मेरे को वो मेरी व्यवस्थाएं मुझे जहाँ लगेगा या गुरुओं को जहाँ लगता है कि कहाँ होनी चाहिए वहीं पे होगी। अलग से किसी साधक की इच्छा से मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे भाग जाते हैं। वो चाहते हैं मैं उनकी इच्छा से चलूं, मैं नहीं चलता। जिसको भागना होता है वो भागता ही है, और जिसको रुकना होता है वो रुकता ही है। इसलिए मित्रों, आप जिस स्थिति में हो दृढ़ निश्चय करके, अपने मन को संतुलित करके, संयमित व्यवस्था से, जहाँ आपके वीक पॉइंट हैं उनको नोटिस करो, उनमें गिल्टी फील नहीं करना, उन पे विजय प्राप्त करो। और ये मत सोचो कि तुम्हारा मन लगता है कि नहीं लगता। मन नहीं लगता, श्वास रोक दो। श्वास रोक के साधना करो। जब तक दम नहीं घुटने लगे तब तक श्वास रोक के रखो। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ो और श्वास छोड़ के मंत्र करते जाओ धीरे धीरे, एकदम से श्वास नहीं। फिर श्वास छोड़ने के बाद फिर रुक जाओ, लो ही मत। मन की पूरा मन वहां खत्म हो जाएगा। तुमने श्वास रोक दी, मन खत्म हो जाता है, मन के पैर टूट जाते हैं, मन की चंचलता नष्ट हो जाती है। तुम बार बार इस व्यवस्था को अगर तुम लाओगे, जितनी देर रोक सकते हो श्वास को उतनी देर रोको और लगातार मंत्र करो। और मंत्र ऐसे करो जैसे तुम उस देवता के सामने खड़े होके उसको पुकार रहे हो। इतने विश्वास के साथ करो। ये मत सोचो कि तुम जो मंत्र कर रहे हो वो सिर्फ एक नाम है। ऐसे सोचो कि वो देवता तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम उसको प्रेम से निहारो और उसका मंत्र करो, वो सुन रहा है। पूरे विश्वास के साथ, तुम्हारा विश्वास ही उस मंत्र में सिद्धि भर देगा। जो मंत्र कर रहे हो वो मंत्र खाली मत जाने दो। पूरा विश्वास रखो कि जिसका मंत्र कर रहे हो वो तुम्हारे सामने खड़ा है। भगवान श्री गणेश को सबसे पहले गुरु भगवान को प्रणाम करो। श्री गणेश को उसकी प्रार्थना करो।
साधना के पहले सबसे पहले पेट साफ जिसका नहीं होगा, साधना उसकी नहीं हो सकती। पेट साफ होना चाहिए। पेट साफ होने जो भी है, अगर पेट साफ नहीं होता 2 दिन खाना बंद करो, गर्म पानी पियो, कोई नहीं मरता। पेट साफ नहीं होता 2 दिन खाना बंद कर दो। जो पेट की जठराग्नि है, अगर आप 2 दिन खाना नहीं खाते, वो जठराग्नि प्रज्वलित होती है प्रचंड रूप से। और जो आपके पेट में दोष होते हैं, शारीरिक दोष होते हैं, वो जठराग्नि उन दोषों को नष्ट करती है। गर्म पानी पियो। ज़्यादा अगर काम करते हो तो फिर दूध वगैरह फल वगैरह ले लो, लेकिन 1 दिन भी खाना बंद करो। अगर काम ज़्यादा मेहनती है, सेवा मेहनती है, तो थोड़ा कुछ हल्का फुल्का लो, बिल्कुल हल्का फुल्का, बंद करो। ज़्यादा भी उपवास मत करना, क्योंकि अगर पेट पूरा खाली हो जाता है तो उसमें जो सीक्रेशंस होते हैं, वो सीक्रेशन इतने पावरफुल होते हैं, वो एसिड के जैसे होते हैं। अगर वो ऑर्गन पे लगातार जाते हैं तो ऑर्गन गल जाता है, जख्म हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा उपवास भी नहीं करने, और पेट साफ ना हो तो बिल्कुल लंघन कर लो, खाना छोड़ दो। साधना के पहले खूब उछल कूद करो, खूब उछलो। और उछलते समय मुंह बंद रहना चाहिए, नाक से श्वास। घुटने में प्रॉब्लम ना हो, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, उछलते समय ध्यान रखो। अच्छे से बिल्कुल थका दो मन को, बिल्कुल एकदम मन को थका दो। जोर जोर से श्वासें चल रही हों, शांति से आसन पे बैठ जाओ। आसन ऐसा रखो जिसमें गड़े ना, थोड़ा कंफर्ट हो, बैठ जाओ। और एक एक श्वास को पकड़ो। एक श्वास पूरी गहरी जाने दो, लंबी और गहरी जाने दो। धीरे धीरे, जल्दबाजी मत करो। पूरी श्वास लो, पूरी लंबी, और धीरे धीरे उसको छोड़ो। गुरु भगवान को ध्यान करो, भगवान श्री गणेश को प्रार्थना करो। उसके बाद में अगर तुम्हारे जो इष्ट हैं मंत्र के, उनसे प्रार्थना करो, मैं साधना कर रहा हूँ, मेरी साधना को सफल करिए, मुझ पे कृपा करिए। उसके बाद अनुभव करो कि जो तुम मंत्र कर रहे हो, सामने देवता खड़ा है, उसको बड़े प्रेम करते, एक एक मंत्र पूरे प्रेम से करो। उसका नाम लो तो प्रेम से, बिल्कुल एकदम प्रेम से भरा हुआ हो वो। तुम्हारा अंदर का हृदय उसके प्रति प्रेम से भरा हुआ हो। मैं बजरंगा की साधना करता था। बजरंगा जब सिद्ध होने वाला था, उसके साथ कहता था, आजा हो जाए, आजा, बड़े बल्ले हैं तेरे। मतलब उसके साथ मित्रता का भाव रखा बजरंगा के साथ। साधना करने के बाद उसके साथ जब वो आता था, तो उस साधना में रहते ही था, उससे बात इतनी मित्रता का, अभिन्न मित्रता। आजा, बड़े बल्ले हैं तेरे, 2-2 हाथ हो जाएं, चल। उसके साथ मित्र भाव के साथ साधना करी। आपके यहाँ आदित्य ने एक बार बोल दिया कि हनुमान जी को बुलाओ। उस दिन सबसे ज़्यादा मैं रुद्र दिखा आप लोग को। उतना रुद्र कभी नहीं देखा मेरा। वो एक ही देवता है जिसको मैं अपने बिल्कुल शरीर, फिजिकल बॉडी में रखता हूँ। उस देवता का आवाहन मैंने अपने शरीर में किया हमेशा। बाकी के सब अलग अलग शरीरों में शक्तियाँ, लेकिन फिजिकल बॉडी में बजरंगा को। और जब भी बजरंगा को बुलाता हूँ, बहुत उग्र भयंकर, रुद्र अवतार है, रुद्र ही हो जाता हूँ। भयंकर प्रचंड वेग होता है। और मैं कितना भी कोशिश करूँ, मैं शांत, बहुत उग्र हो, रुद्र की व्यवस्थाएं आती हैं मुझ में। इसीलिए मैं बहुत कम बजरंगा उस समय लोग
डर जाते हैं, बात नहीं करते मुझसे, वो थोड़ा घबराने लगते हैं। चाहे महाकाली की आह्वान कर लूँ, किसी का भी कर लूँ, मैं शांत रहता हूँ। लेकिन बजरंगा एक ऐसा है, डायरेक्ट शरीर में उसकी उग्रता आती है, इसलिए मैं भी बहुत शांत। उसके बाद में तो ये मित्र भाव है, मित्रता का भाव है। आप अपने इष्ट के साथ भी यही भाव रखिए, उसको मित्र बनाइए, उसको प्रेम करिए, बहुत प्रेम से उसका एक एक नाम जपिए। अवश्य वो अनुभूति में आता है, वो बात करता है, वो कृपा करता है। जब तुम उससे भावपूर्ण साधना करते हो, उसके साथ तुम मन से कनेक्ट होते हो, मित्र भाव से, प्रेम भाव से, तो तुम्हारी साधना आसान हो जाती है। घंटों घंटों वो साधना चलती है। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, मेरे भाई को भी 8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। आपके घर में जो प्रॉब्लम है वो साउथ, आपके घर में एक बात है, सबको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, राइट? पूरे घर को। आपके घर का जो वास्तु दोष है, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक पूरा डिस्टर्ब है। उसके कारण क्या होता है कि वहाँ अग्नि तत्व होता है साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट मतलब आग्नेय। आग्नेय अपनी बॉडी फायर एलिमेंट की एनर्जी साउथ ईस्ट से लेती है, मंगल ग्रह की एनर्जी साउथ ईस्ट से लेती है। लेकिन उस घर में साउथ ईस्ट ठीक नहीं है, जिसके कारण एक तो आप लोगों के डाइजेशन की प्रॉब्लम है, सेकंड मसल्स की प्रॉब्लम होती होगी, घर में कोई शांत नहीं रहता होगा, परेशानियां बहुत आती होंगी। ये सारे वास्तु दोष के कारण हो रहा है। तो इसका, और साउथ ईस्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि जब अग्नि तत्व कम होता है तो उसका प्रभाव संतान सुख के लिए भी पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट बिगड़े तो इसका प्रभाव संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती। साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट जो वे चलती हैं उससे साउथ ईस्ट पुत्र का सुख देता है और नॉर्थ वेस्ट पुत्री का सुख देता है। तो ये अगर अक्ष गड़बड़ हो जाए तो संतान सुख में प्रॉब्लम होती है। आपके घर में ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। इसके लिए वास्तु अगर आप करना चाहते तो वास्तु पितृ दोनों साथ में करो और जल्दबाजी इसमें बिल्कुल मत करना। नमस्ते भैया जी। नमः शिवाय। भैया जी, एंजल बेनहेम एक विदेशी साधिका है हमारे, जो डिस्टेंस हीलिंग को बैठते हैं। तो आज से 2 सेशन को बैठे हैं वो। हाँ। और उनको तीव्र शारीरिक और मानसिक कष्ट था, तो 2 सेशन के बाद उस कष्ट में उनको 50% सुधारना आई है। हाँ। तो इस वजह से उन्होंने आपके चरणों में कोटि कोटि कृतज्ञता व्यक्त की है। और आज से 2 दिन पहले से उनको सिर दर्द तीव्र हो गया है और चेहरे के राइट साइड में जैसे राइट साइड के भाग में नर्व्स में उनको तीव्र वेदना हो रही है। एक बात बताओ, 2 साधक की बात कर रहे हो? नहीं, तो एक ही नाम बोलो इनका। एंजेला बेनहेम। वेलहिम। डाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैस ऊपर जाके ठोकर मार रही है सर में। मैं अभी इस सेशन में ही कर देता हूँ, राइट? लेकिन अगर मैं अग्नि तत्व की एनर्जी फ्लो करूंगा तो थोड़ा सर में थोड़ा जकड़न, तुम्हें तो मालूम है, तो वो होता है। बाकी डाइजेशन की प्रॉब्लम के कारण, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उसके कारण सर दर्द है। मुंबई, पुणे, गोवा हीलिंग शिविर का संपर्क क्रमांक 099-8747-8077 व 099-236-49655। सरस्वती साधना केवल विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के बौद्धिक विकास, एकाग्रता, उत्तम स्मरण शक्ति व स्वास्थ्य हेतु। स्पेशल हीलिंग, तत्व हीलिंग, गंभीर, असाध्य व दीर्घकालीन बीमारियों के शीघ्र उपायों के लिए संपर्क करें 099-236-49655। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। वेबसाइट www.shivascience.org।